गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप पहली कविता पढ़ेंगे। हम तो एक एक करी जाना, वसंतो देखत जग बौराना। इसके कवि हैं कबीर। तो पहले काव्यांश में कबीर ने बर्तन, लकड़ी आदि विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से ईश्वर के अद्वैत रूप को स्थापित करने का प्रयास किया है और संसार की प्रत्येक वस्तु में ईश्वर को विद्यमान बताया है कि हर चीज में ईश्वर मौजूद है। कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा को एक ही रूप में देखा है। अब अपनी कविता की पहली पंक्ति देखिए। हम तो एक एक करी जाना। कबीर कहते हैं कि उन्होंने तो यह जान लिया है कि ईश्वर एक है। हम तो एक एक करी जाना का अर्थ है, कबीरदास कहते हैं कि उन्होंने तो यह जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। दोई कहें तिन ही को, दो जग जिन नाहिन पहचाना। दोई का मतलब है दो, और दो जग का मतलब है नरक। अब पंक्ति का अर्थ देखिए। जो लोग ईश्वर के आत्मा और परमात्मा, जीव और ब्रह्म, हम जीव हैं और हमारे अंदर ईश्वर वास करता है, तो आत्मा और परमात्मा, जीव और ब्रह्म आदि अलग अलग अस्तित्वों को मानते हैं। जो लोग ईश्वर को दो रूप में मानते हैं, आत्मा परमात्मा, जीव ब्रह्म, इन दोनों अस्तित्वों को जो दो दो रूप में मानते हैं ईश्वर को, अर्थात उसके दो रूप मानते हैं, उन्होंने वास्तव में ईश्वर को नहीं पहचाना। नाहिन पहचाना में ईश्वर को नहीं पहचाना। तो ऐसे लोगों के लिए यह संसार नरक के समान है। दोजक का अर्थ होता है नरक। आगे देखिए। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। कवि कहते हैं कि संसार में एक जैसी हवा बहती है। एक ही पवन, एक जैसी हवा बहती है। एक ही पानी, एक जैसा पानी है। एक ही ज्योति समाना, तथा एक ही ज्योति अर्थात प्राण तत्व सब में समाया हुआ है। एक खाक गड़े सब भाड़े, एक कोहरा साना। पहले इसका अर्थ देखो, शब्दों का अर्थ समझ लीजिए। खाक का मतलब होता है मिट्टी, और भाणे का मतलब होता है बर्तन, और कोहरा का मतलब होता है कुम्हार, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। जिस प्रकार कुम्हार एक ही तरह की मिट्टी से सभी बर्तन बनाता है, चाहे उनकी आकृति अलग अलग होती है, उसी प्रकार ईश्वर ने मनुष्य के शरीर का निर्माण भी एक जैसे तत्वों से ही किया है। भले ही हर मनुष्य का आकार, प्रकार या स्वरूप भिन्न भिन्न दिखाई देता है। सब आकार प्रकार में और स्वरूप में अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन सबको ईश्वर ने एक जैसे तत्वों से बनाया है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि की, ना काटे कोई। बाढ़ी कहते हैं बढ़ई को, जिसे आप कारपेंटर कहते हैं, और काष्ठ होता है लकड़ी। तो जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, अग्नि ना काटे कोई, लेकिन उस लकड़ी में छिपी हुई या निहित अग्नि अर्थात प्राण तत्व को नहीं काट सकता। एक बार और समझ लीजिए। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे,
जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, अग्नि ना काटे कोई, लेकिन उस लकड़ी में निहित अग्नि को या छिपी हुई अग्नि को, अर्थात अग्नि कहते प्राण तत्व को नहीं काट सकता। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। घटी का अर्थ होता है वैसे घड़ा, लेकिन यहाँ पर घटी का अर्थ है हृदय। उसी प्रकार परमात्मा के सभी मनुष्यों के हृदय में समाये होने के कारण आत्मा अमर है। उसी प्रकार परमात्मा के सभी मनुष्यों के हृदय में समाये होने के कारण आत्मा अमर है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे ना गरबाना। माया का अर्थ है सांसारिक माया, मोह। लुभाना का मतलब होता है मोहित होना, और गरबाना का मतलब है घमंड करना, अहंकार करना, गर्व करना। तो कवि कहते हैं कि मनुष्य सांसारिक माया जाल में फंसा हुआ है। वे मनुष्य को समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू झूठी माया पर क्यों गर्व करता है, क्योंकि गर्व करना व्यर्थ है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। निर्भय का मतलब है जो निर्भय हो, बिना डर के हो, और दीवाना का मतलब है बैरागी, जिसे सांसारिक मोह माया से कोई मतलब नहीं होता। तो कवि कहते हैं कि जो मनुष्य इस माया अर्थात सांसारिक आकर्षणों के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं, मतलब सांसारिक माया मोह जितने भी हैं उनके भ्रम से अलग हो जाते हैं, उनके चक्करों में नहीं पड़ते हैं, अर्थात बैरागी हो जाते हैं, वे निर्भय रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं सताता है। इसी प्रकार कबीर भी अब निर्भय हो गए हैं, उन्हें अब कोई भय या डर नहीं है, क्योंकि उनके हृदय में प्रभु के लिए प्रेम पूर्ण रूप से है।